हरि ये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लो अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी और मधुर वाणी में। कई दिनों से उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग, जो विशेष रूप से भगवान जी ने गीता में बताया है, न तो जो बाकी शास्त्रों में अनुभवी महापुरुषों ने वर्णन किया, जो केवल मात्र गीता जी में कहा गया है। उससे हम गीता अनुयायियों को बड़ा लाभ हो रहा है, होगा। यह विषय गीता जी का भक्ति योग बड़ा निराला, बहुत आला। ओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, लो अब एकाग्रता से काम लेना। कल से भगवान जी ने एक प्रसंग चला रखा है कि जो नीच कर्म करने वाले तुच्छ इंसान है, वो कभी भी महाराज जी की तरफ मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है। उनके को कई जन्म लग जाएंगे, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। उसके बाद आपकी बात चलाई मेरे भगवान ने, जो श्रद्धालु है, शुभ कर्म करने वाले गए, शुभ इरादे वाले गए, वो पुरुषार्थ करने पर मुझे अनुभव कर लेंगे। अति सुंदर। इस प्रसंग के फौरन 7वें अध्याय में भगवान जी ने कहा, इस प्रकार मेरी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वाह, 4 प्रकार के भक्त और फिर 4 प्रकार के। देखना जरा भगवान की विचार क्या है। पहले भगवान ने अपना भक्त का आर्त, जिस पर हमने कल विस्तार पूर्वक चर्चा की। आर्त कौन होती है? दुखी इंसान। दुखी, जो हमारे हिंदुस्तान में दुख सुख की परिभाषा की गई, मैं फिर दोहराई कर देता हूं। मोटे तौर पर हर एक पे जो लागू हो जाएगा वो परिभाषा महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने की है। क्या? जो अपने मन के अनुकूल न हो। अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर दुरा लीजिए। दुख कब हुआ? जब आपके मन को चोट लगी। मेंटल एक्सीडेंट, इसको वो होता है जो सड़कों पे हो रही है, वो है हमारा फिजिकल एक्सीडेंट, शरीर की टक्करें। ध्यान से सुन लो, मेरे भी 2 कान लेके 4 कानों से सुन लो। तो दुख क्या होता है? मानसिक टक्करें। मैं बड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, मेरे इससे स्पष्टीकरण का लाभ उठा लेना। बहुत विस्तार से ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। मन की टक्कर का नाम दुख है। जैसे शरीर एक तरफ जा रहा था, अचानक कोई रॉन्ग साइड पे आया और आपके साथ टक्कर मार दिया, हम कहेंगे ये हो गई आपकी शारीरिक टक्कर,
फिजिकल एक्सीडेंट। तो मेंटल क्या होता है? मेरा मन इस प्रकार का विचार कर रहा था, मेरी माता जी बहुत अच्छी है, मेरे पिता जी बहुत अच्छी है, मेरी ये पत्नी है भूप तो क्या कहने, मेरे बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, नौकरी मेरी बहुत अच्छी है, हमारे दिन बहुत अच्छे कट रही हैं, बहुत ही सुंदर है। एक दिन गुजरते जा रहे, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मेरे पुण्यों के प्रताप से हर बात मेरे घर में, मेरे दफ्तर में, मेरे समाज में, मेरे शरीर के साथ अनुकूल 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 अनुकूल, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। जैसे आप रिजल्ट निकालने के बाद फिर दुहाई करते हैं, कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कोई मैं अपने सिर पाप में ले लूं, तो फिर आप देखती हैं और टिक मार्क करती जाती हैं। एक जगह रुक गई, ये फेल हो रहा है, क्या मैं इसे पास नहीं कर सकती? फिर आप उसने पेपर अलमीरा से निकाले, देखे, 2-2 नंबर बढ़ा भी दिए, फिर भी बच्चा पास नहीं होता। तुझे इसी तरह शारीरिक बहुत अच्छा जा रहा है, पारिवारिक बहुत अच्छा जा रहा हूं, अपने मोहल्ले में बहुत अच्छा जा रहा हूं, अपने समाज में बहुत अच्छा जा रहा हूं, अपने दफ्तर में मैं बहुत अच्छा हूं, उनकी गुड बुक में हूं, अपने इमीडिएट बॉस की बहुत अच्छे। लेकिन आप तो जानते हैं, आपकी बुद्धि तो मेरे भगवान जी दिन ब दिन खोलती जा रही है, मेरे खोलते जा रहे हैं, मेरे देवियों, क्या सब दिन हो उतना? इसे कोई पक्का करेगा यदि आप कर ले तो आपके अभाग्य, यदि बैठे हुए जीव ये पक्का कर ले तो बड़ी अच्छी किस्मत। सब दिन एक जैसे नहीं होते। अब केवल बोलने वाले ना हो बल्कि मन में रखने वाले हो। क्या कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। भगवान जी ने मेरे सजनों, मेरी देवियों, सृष्टि ऐसी रची है, ये क्या है? द्वंदात्मिक है, परिवर्तनशीला है। अब ये हालात बिल्कुल आपके मुताबिक है, परिस्थितियां आपके अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं, निस्संदेह, निर्विवाद। लेकिन क्या ये ऐसे रहेंगे? बाबा क्यों नहीं रहते? यही तो बातें हैं जो शुरू से बताई जानी चाहिए थी और हमें पक्का करा देना चाहिए था। काखा का कवर्ग चिवर्ग टवर्ग कर करके रट के मर गए, ग्रामर रट के मर गए, हिसाब के फार्मूले उंगलियों के जो पपोटों पर रख रख के मर गए, अंग्रेजी के घोटे लगा लगा के वो थर्स्टी क्रो की कहानियां याद कर ली, लेकिन जो जीवन में काम आना था वो किसी ने नहीं बताया। वह घोटे लगवाते रहे, थर्स्टी करो तो फलाना करो तो फलाना ये हो रहा था, फिर वो उड़ा तो उसे पानी नजर आया तो पानी जाग के नीचे था। वह ये बात है, ये जीवन में क्या काम आएंगी? या ज्योमेट्री के याद करते, प्रपोजिशन करते मर गए, एक्सरसाइज करते मर गए। यानी हमें व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी गई, आए आर्थिक शिक्षा दी गई, आर्थिक जिससे हम धन कमा लेते हैं, व्यवहारिक जो अब हमारे काम आएंगी। जबकि देश हमारे साथ जुल्म किया गया, अन्याय किया गया। यही मैं सच्चाई से गीता को छाती में धर के कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट पता नहीं कहां देनेदार बनेगी। जो गवर्नमेंट जिम्मेवार होती है अपनी प्रजा को शिक्षा देना, पता नहीं कहां जिम्मेवार बनी कि कौन सा नया नर्क मेरे नारायण इन मूर्खों के लिए बनाएंगे कि अपने देश को धर्म से ऊंचा रख दिया और कह दिया धर्म निरपेक्ष राज्य। अगर हम सारे 100 बार लानते इनके मुंह पर दें तो भी थोड़ा है। धर्म निरपेक्ष दुनिया में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जो धर्म निरपेक्ष हो। हर एक का अपना धर्म होता है। धर्म निरपेक्ष में सेकुलर स्टेट नहीं होना चाहिए। इनकी मां मूर्खता। मैं तो अपने भगवान से बड़ी प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कारण करो मेरे प्रभु कि इनकी अकल दुरुस्त हो जाए और धर्म सापेक्ष राज हो, ना कि धर्म निरपेक्ष। जब 2 टुकड़े किए गांधी, बापू आ नीचे उतर। जब 2 टुकड़े देश के किए गए थे, किस आधार पर? धर्म के आधार पर। क्या हम मुस्लिम है, हमारा धर्म और है, तुम हिंदू हो। जब देश के बंटवारा किया गया 2 धर्मों के आधार पर, क्यों फिर यह धर्म नहीं रखा गया? जबकि वो इलानिया कहते हैं, हमारे कुरान शरीफ ऐसा कहता है। बात में कुरान शरीफ की बातें बनाते हैं और यहां कोई शरीफ नहीं, ये सब हरीफ है। भगवान के घर में देर है मेरी बेटी। हमारे जैसे जरूर भगवान के तख्त को हिला के मारेंगे और अपने देश के अंदर धर्म सापेक्ष करके दिखाएंगे, वरना हमारे जैसों को देश में आने का लाभ भी बहुत थोड़ा होगा।
धर्म भूमि भारत, पुण्य भूमि भारत, जन्मभूमि भारत, और वो धर्म निरपेक्ष राज्य। ना मेरी बेटी, जहां गीता हो वहां धर्म निरपेक्ष कहना, सेकुलर कहना, कितनी इनकी महामूर्खता का, ये ब्लंडर का प्रमाण है। जहां गीता हो और हमारा रोम रोम नहीं, करोड़ों का रोम रोम बोलता है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम और कृष्ण ने अवतार लिया। किस बलबूते ये कहेंगे कि राम और कृष्ण ने अवतार लिया, जबकि उनका उपदेश हमने बलाए ताक रख दिया। लानत है ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे इन शासनकर्ताओं को। वो धर्म ही तो इंसान की ब्रेक है। कौन इन मूर्ख चाचों को बताए, इन अंकल को कौन बताए? जैसे हर गाड़ी में ब्रेक होती है। बेटी हमारी ब्रेक क्या होती है? कहां मैंने रुकना है, कहां मैंने ठहर जाना है। ब्रेक का मतलब कौन सा कर्म मैंने नहीं करना जो मेरे भविष्य को गंदा कर देगा। कौन सा कार्य मेरे से कभी ना हो जिससे समाज को नुकसान होगा, और कौन सा कार्य मैं अपनी जान को हथेली पे रख के करूं जिससे मेरे समाज को लाभ पहुंच जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या, कौन सा उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित, सिवाय धर्म के। वो मेरे देश के धार्मिक सज्जनों, मेरी अच्छी बेटियों, धार्मिक बेटियों, मेरी आंखें सफल जो आप जैसी धार्मिक जनता को मैं देखता हूं और भगवान की धार्मिक बातें आपको सुना जाता हूं। श्रोता वक्ता दोनों के भाग्य अच्छे। कैसे नास्तिक समय में, ऐसे धर्म निरपेक्ष राज्य में हम लोग धर्म सापेक्ष बातें इतने एकांत में बैठ के करते हैं। मुबारक मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ और मेरी कल्याणकाम देवियों, बड़ा वक्त अजीब जा रहा है। तो हमने जाना दुख किसे कहती है, जो बात हमारे अनुकूल हो। लेकिन एक बात मैं कह दूं, दुख किसे कहते हैं? जो हमारे अनुकूल हो, हमारे व्यक्तिगत। मैं ये कोई वो नहीं बता रहा, सार्वभौमिक बात, यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा, मैं आलमगीर की बात नहीं कर रहा। जो हमारे अनुकूल हो। एक बात आपके अनुकूल है, सियाने बनना, और मेरी एक एक बात जो मेरे भगवान ने मेरे अंतःकरण में रखी है, कदर करना। जो मेरे भगवान ने बात बताई है, कदर करना। घर के अंदर आप है, माता जी, पिताजी, बहन है, भाई है, आप है, पत्नी है, या और बच्चे हैं। जो बात आपके अनुकूल है, आपको मेरी कसम, मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, हर एक मां बाप बहन भाई पर लादने की कोशिश मत करो, हर एक पर सुपर इंपोज मत करो। ये अच्छी बात नहीं है। जो आपके अनुकूल है वो उसके अनुकूल नहीं हो सकती। हाय रब्बा मेरे, हमारा धर्म उसे पाप कहता है यदि हम उस पर आरोप कर दें। आरोप तो भगवान कहते हैं मेरी ज्ञान भी नहीं करना चाहिए, ये राज उससे मत कहे, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप जैसे जो होशियार, बुद्धि से होशियार बनते जा रहे हो, मन से होशियार बनते जा रहे हो। होशियार कौन हो जाते हैं? भगवान की दृष्टि में होशियार वो गए जो भगवान के ज्ञान को बुद्धि में, मन में और दैनिक कार्यों में उतार देंगे। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। जो महाराज जी के विचारों को बुद्धि में, मन में और तन के कर्मों में दिखा रहे हैं। इसलिए आपको रोका गया, मेरी और आपके मुंह में लगाम डाल दी गई। नहीं, जो मैं श्रद्धालु नहीं, जिसको सुनने का शौक नहीं, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता, रजोगुणी दुशासन की तरह गए, फरमाते हैं ये उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इसका दुरुपयोग करेंगे। शाबाश, लाख तुम कोशिश करो कि तुम दूध पी लो, और अगर तुम्हें दूध जबरदस्ती दे दिया, वो शराब के घोट डाल के पिएंगे। और लानत, सतोगुण को बना दिया तमोगुण रजोगुण। और अगर आपने आंखें दिखाई मैं तेरी मां हूं, तो भगवान आपको कहते शर्म कर, मजबूर कर रही है लड़की को, लड़के को। क्यों? भगवान मैं क्या करूं, मुझे ये अच्छा लगता है। पर तेरे जैसा अंतःकरण है, क्या वैसा उसका है? दोनों के अंतःकरण में अंतर नहीं, अंतर है। तो फिर यहां जबर से काम, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। भगवान का यह फरमान कितना गजब का है, अगर आप समाज में उतारें। यहां जबर से काम चलता नहीं। कर लो जबर, कब तक करोगे? मार लो थप्पड़, मुक्के मार लो, उसके बाल फुट के अंग्रेजी का 8 बना दो मार मार के।
लेकिन जो उसके अंदर संस्कार है, संस्कारों से विचार बन जाते हैं, विचारों से कर्म बनती है, कर्मों से आदात बनती है, आदात के अधीन इंसान होता है। आदात का नाम ही तो चरित्र है बस कोई तो कैरेक्टर कहती है। हाँ, तो आप तो मजबूर कर रहे हैं। और जबरन कोई भी काम आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ तो बगावत हो गई, जिसे हम कहते हैं विद्रोह। अगर किसी ने किसी के ऊपर प्रजा पर जबरन काम करवाया, आपका इतिहास साक्षी है, भारत का इतिहास साक्षी। क्या हो गया? विद्रोह। विदेशों के अंदर कौन सा ऐसा देश है जहां विद्रोह नहीं हुआ? ये अंग्रेज बड़े एटती हैं और बड़े लंबे चौड़े सफेद चमड़ी वाले और काले मन वाले ईंटा करते हैं कि हमारा कभी विद्रोह नहीं हुआ। इनको शर्म करनी चाहिए ये कहते हुए। अभी तक इनका स्यापा हो रहा, जबकि ये दो पार्टी है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पढ़ी कि नहीं इंग्लैंड की हिस्ट्री? कितना कत्ल करके रख दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। रोमन कैथोलिक को दूसरे मैंने क्या बोला बोलो? रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे मूली गाजर के टुकड़े किए जाते हैं, इन्होंने टुकड़े किए अपने। और जिसको आप ये भगवान कहते हैं उसको फांसी पे चढ़ा दिया। ईसा मसीह को अब भी ये देवियां रो 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 के अपनी आंखें थका लेती हैं कि बाबा तेरे साथ हमने बड़ा जुल्म किया। यूं हाथों को मार के कील बीच में देना, यूं पैरों को लगा के फिर कील फंसाना और फिर फांसी देना। और आज ये कहते हैं ये भगवान आए थे हमारे ईसा मसीह, जिनके साथ हमने इतना दूर व्यवहार किया। इतने हर जगह है। पाकिस्तान में देखो सियार सुन्नी और लख लाना तो तुम्हें किस बलबूते तत्ता पानी। सिया उसको यूं खाने को त्यारे से बिल्ली कुत्ते का वैर होता। सिया और सुन्नी, हाय मेरे रब्बा, हर एक जगह विद्रोह हुआ है। हजारों लाखों कत्ल किए गए इसी आधार पर। मेरे धार्मिक भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, दुख क्या है? अपने अनुकूल कोई बात ना हो। मैंने अभी भी कहा था, घर, समाज में, इधर दफ्तर सारे मेरे अनुकूल है, लेकिन ये अनुकूलता बनी रहेगी? नहीं। क्यों? अगर ये सदा अनुकूलता बनी रहे तो मेरे में फिर सतोगुण ही हुआ, यानी मेरे अंदर, फिर आपके अंदर, मेरे अंदर, माताओं बेटियों में रजोगुण का नामो निशान भी नहीं। तभी तो एक जैसे हालात जाए। बिल्कुल मेरी किसी बात पर, क्योंकि मेरी अपनी बात नहीं, मेरे भगवान की बातें हैं, मैं वही ज्ञान देने आपको आता हूं। किसी बात पर इतराज हो, मुझे एक सेकंड भी आगे न बोलने दिया करो। ये मेरी ओर से आपको पूरा पूरा हक है। कोई लेक्चरार बुरा मनाता होगा, मेरा मन एक पैसा भी बुरा नहीं मनाता, चूंकि मैं तो भगवान को उपदेश याद कराने आया हूं। अपने हिंदू धर्म को याद करवाने का, हमारा हिंदू धर्म जिसमें हम पैदा हुए, बड़ा गौरव है। उसको देखो तो सही, कितना उसमें आराम और चैन और करार के दिन गुजरते, कैसी जल्दी लोक परलोक बन जाता है। मैं कोई पर्सनल बात कोई भी नहीं कर रहा, चैलेंज कर सकती है यदि ऐसी मेरे मुंह से कोई बात निकले और वो गीता जी भी ना हो तो। बेशक चैलेंज ही लाइक एनीथिंग, क्योंकि मेरी रग रग में, मेरी नाड़ी नाड़ी में, मैं दावत से कह रहा, मेरे रेशे रेशे और मेरे खून का एक एक ब्लड यानी जीवाणु में गीता का ज्ञान समा चुका है। इसलिए आपको पूरा अख्तियार है। जी सरकार, दो किसी कहती है जो हमारे अनुकूल ना हो। अब सदा क्या अनुकूल बना रहेगा? नहीं। अगर सदा बना रहता तो मेरा और आपका जन्म ना होता। क्यों? हमारा जन्म, हमारे कोई 85% जैसे व्यास जी ने मुझे बताया सतोगुण है, बाकी क्या, बाकी 10% रजोगुण है, 5% तमोगुण है। ध्यान नहीं है जो मैंने आपको फीसदी बताई, प्रतिशत 85% आपका सतोगुण है, 15% आपका रजोगुण है, 5 या 10% या 5% बाकी रह गया आपका तमोगुण। तब ये हमें, मुझे और आपको मनुष्य शरीर मिला और भगवान की तरह मन लगा, मां बाप बड़े अच्छे मिले, धार्मिक मिले, दोस्त यार भी कुछ से कोई धार्मिक थे, और आगे फिर ये वातावरण आपके लिए मेरे मालिक ने रेडी कर दिया। ये आपके अपने शुभ कर्मों के कारण से, शुभ संस्कारों के कारण से, ये उसका प्रमाण है।
जो मेरे मालिक ने आपको इतना बढ़िया मौका फिर रामायण आपके हाथों में नहीं रखी, भागवत पुराण नहीं रखी, भगवान ने अपना चोटी के ज्ञान भरा हुआ गीता रखी। और फिर गीता बड़ी मुश्किल है, ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मेरे जैसे को जिन्हों को उन्होंने पहले भगवान जी ने भरा मेरे अंदर ज्ञान और समझाया, रेडीमेड एक इंसान, रेडीमेड पजामा देखा होगा, कमीज देखी होगी, रेडीमेड अपने और भी कपड़े देखे होंगे, गारमेंट्स, हाँ बच्चों के देखे, एक रेडीमेड भगवान का भगत भी देखो जो आपके लिए आया है, आपको समझाने आया, रेडीमेड। कोई आपने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, आपने मेरे लिए कोई तप नहीं किया, जप नहीं किया, कोई आप मेरे लिए रोए तो नहीं, लेकिन आपकी उमंग थी कि मैंने कल्याण करना है, तो आपके पुण्य थे जो मेरे मालिक ने आपको गीता थमाई और समझाने के लिए एक रेडीमेड भेज दिया, जाओ जितना समझे वो समझा दो। हर सुबह शाम आपको विस्तार पूर्वक महाराज जी की दुरूह्य वाणी समझाई जा रही है। बेटी दुरूह्य जिसकी समझ जल्दी में नहीं आती। रामायण तो एक कहानी जीवनी है महाराज जी की, भगवान राम, और भागवत पुराणी भगवान जी की अमर जीवनी है, भगवान कृष्ण की। पर गीता तो हमारी संस्कृति है। गीता इज द बेस्ट फिलॉसफी इन होल द वर्ल्ड। यह माना जा चुका, मैं बकवास नहीं कर रहा। खुद भगवान कहती है विद्याओं में क्या ब्रह्म विद्या मैं हूं। महाराज जी ने अपना स्वरूप माना है। दी बेस्ट फिलॉसफी क्या होती है? कोई मुझे एक दो शब्द में बताएगा फिलॉसफी किसे कहते हैं? फिलॉसफी तो अंग्रेजी शब्द है। आपने क्या समझा? एक सेकेंड, बड़े ध्यान से सुनो जरा एक एक बात। और विचार कीजिए, फिलॉसफी किसे कहते हैं? दूरदर्शिता। ना मेरे बेटे, वो सामाजिक रूप में होती है। व्यवहारिक रूप में फिलॉसफी किसे कहेंगे? अच्छा मेरे बेटे, फिलॉसफी किसे कहेंगे मेरे बच्चे? और मैं और आसान कर दूं, हर एक कंट्री की अपनी अपनी फिलॉसफी है। अब तो समझो फिलॉसफी किसे कहते हैं। काका हर कंट्री की विचार, मैं आपको बता रहा हूं, फिलॉसफी अलग अलग है। हर एक कंट्री अपनी फिलॉसफी अलग रखता है। बेटी सीधी बात, विचारधारा। काका विचारधारा, बस विचारधारा, आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग। इस पे फकीर चंद जी ने कुछ कह रहा हो तो मेरे सिर आंखों पर। काका हर एक इंसान में विचार है कि नहीं? तो वो विचार लगातार उठे, इसे धारा कहेंगे। जैसे एक खाली बर्तन में आप दूध डाल रहे हैं तो नहीं गिरेगा अगर धारा बना दो तो। दूध कब गिरता है? ये धारा गई टूट तो दूध इधर आएगा। इस तरह लगातार एक विचार धारा दूध की तरह चले। इससे शास्त्रों में दूध नहीं कहा, मुझे माफ कर दो, तैल धारावत। क्योंकि दूध नहीं कहते, एक तेल से भरी बोतल दूसरे में डाली जाती है तो उसे शब्द बन गया मेरे भारत में तैल धारावत। तो इस तरह हमारे क्या विचार एक प्रकार के लगातार उठे। हर एक कंट्री के अलग अलग है। हमारे देश की जो फिलॉसफी है वो धर्म के साथ संबंधित है। अगर आप धर्म को छोड़ के विचारधारा करेंगे, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट को लानत मार रहा हूं, तो वो क्या होगा? वो विचारधारा तो कलाएगी, लेकिन वो विचारधारा होगी धार्मिक विचारधारा नहीं, भौतिक विचारधारा, मटीरियलिज्म या मटीरियल लाइन ऑफ थिंकिंग। तो भौतिक विचारधारा में प्रधानता किसकी होती है? सोचो, रगड़ो, और बुद्धि को कब रगड़ोगे? भौतिक विचारधारा में प्रधानता किसकी होगी? मौके पर मेरी लाज रखा करो, ना भूलो आपको पढ़ाने आया, समझाने आया हूं। संसार के प्राणी पदार्थ की तो मोटे रूप में ले लो ना, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, इन पांचों की। कंचन कामनी की थी, जब ऐसा प्रश्न हो तो नहीं कह सकते हम। इन पांचों के बाद हमने संक्षिप्त किया है जर जन जमी। अदरवाइज भौतिक विचारधारा में क्या होता है? कभी काम प्रधान,
कभी क्रोध प्रधान, कभी मोह प्रधान, कभी लोभ प्रधान और कभी अहंकार प्रधान। इसलिए भौतिक विचारधारा जीव का बेड़ा गर्क नहीं कर रही, मूली कुतरा कर रही है। हर पा मेरे देश के अंदर ये बीमारी आ गई, भौतिकता, मटेरियलिज्म। अब नर नारियों के विचार देखो जरा कैसे गंदे, जबकि हमारा देश धार्मिक देश है। धार्मिक देश में विचारधारा लगातार आनी चाहिए, विवेक की, वैराग्य की, भक्ति की, शक्ति की। तब हम कहेंगे मेरी विचारधारा धार्मिक विचारधारा है। और इन पांचों में जो कहा विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, इसमें क्या है? भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान। अपने देश की फिलॉसफी, अपने देश की विचारधारा धार्मिक है। और आप सबकी जो हम सारे भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए एकत्रित होते हैं, हम सबकी विचारधारा कुट कुट के भरी जा रही है। धार्मिक विचारधारा, गीता विचारधारा, अपने देश की फिलॉसफी की विचारधारा। फिलॉसफी को बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति, हर एक देश की अपनी संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति बड़ी चोटी की है। खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो इशारे करते हुए जा रहा हूं आगे। तो अपने अनुकूल होना सदा नहीं रह सकेगा। पक्के हो जाओ आप। जो आज सुख में दिन काट रही है, कभी न कभी बात बिगड़ने वाली है। क्योंकि दोनों कर्म हमारे साथ है, शुभ भी है, शुभ हमारे 85% है, और बाकी 15% भी तो है, वो भी तो कभी न कभी आकर के आपको कंधा मार जाएंगे। कितनी अपने आप को बचा ले मेरी बेटी। नालायक और गंदा और अशुभ और वशैला वातावरण कभी न कभी बाजार में कोई छेड़ेगा ना। कौन से ध्रुव और प्रहलाद फिरते हैं बाजारों में, गलियों में? दुर्योधन और दुशासन फिरती हैं, कंस और रावण फिरते हैं बाजारों में। तो कोई न कोई तो जानबूझ के कंधा मारेगा ना। इसी तरह कभी न कभी दिन आपके उलट आ जाते हैं। उसी के लिए तो ये स्थान होता है कि आने वाले सुख के दिनों काटना, अपने अनुकूल के दिनों काटना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या अनुकूलता बनी रहेगी? नहीं। क्या ये दिन सदा बने रहेंगे? कदापि नहीं। क्या सर्दी बनी रहती है? नहीं। गर्मी बनी रहती है? नहीं। पतझड़ बनी रहती है? नहीं। बसंत बनी रहती है? नहीं है। हिमकर बना रहता है मौसम? नहीं। क्या होता है? बदलता रहता है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। 6 ऋतु है हमारे देश के अंदर। और मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, एक के बाद दूसरा, दूसरा एक के बाद एक, वारी वारी आते रहते हैं। इस तरह आपके में सुख के दिन बहुत ज्यादा है, लेकिन दुख भी तो आएगा। मैं और आप किस बात की मूली जिन्होंने जन्म ले रखा है? काकई अपने देश के अंदर व्यास जी मारती हैं। 2 बड़ी चोटी की हस्तियां हैं। कौन? जो हर रोज आती हैं और चली जाती हैं। 2 बड़ी चोटी की हस्तियां हैं जो आती और चली जाती हैं। बूझो मेरा बुझक्कड़, बूझो व्यास जी का बुझक्कड़। कौन सी 2 हस्तियां जो रोज आती हैं जाती हैं? चांद और, बेटी ऐसे बोलो, चांद और सूरज दोनों आती हैं। इनको भी ग्रहण लग जाता है। बाबा बाबा बाबा, क्या हुआ? रोमांच कर दिया बाबा तूने। इनको भी ग्रहण लग जाते हैं। हम लोग क्या, किस बात की मूली? इनको भी ग्रस लेते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। आहा, कितना बुरा हाल। ये 2 बड़ी हस्तियां आती हैं और जाती हैं, इनको ग्रहण लगते हैं। इनका भी कुछ न कुछ है ना सरकार। तो फिर हमारे भी तो कुछ न कुछ पाप कर्म है। उन्हीं के कारण से पाप कर्म पेनल्टी या पनिशमेंट देने के लिए, कोई पनिशमेंट देने के लिए कोई हाथ में लाठी लेके आएगा आपके सामने देवता, कोई तलवार लेके आएगा आपके सामने, या कोई मुक्के मारने के लिए कोई आएगा? नहीं। आपके दिन उल्टे कर देगा। आपके हालात उल्टे हो जाएंगे। आपके कहीं न कहीं कमी नजर आ जाएगी। आपका पजामा ही अगर दुख खाना और अस्पतालों में लेते हैं तो पजामे का पोंचा ही आपके पैरों में आके आपको गिरा देगा, आपकी हड्डी तोड़ देगा। आए मेरे रब्बा, आए तेरे नियम हो दाता, वो दाता तेरे नियम। अपना पजामा लो, अपनी धोती। हाँ बाबा,
सीढ़ियों से उतर रही थी, 2 डंडे बाकी रह गए थे, 2-3 नीचे आके मैं धड़ाम से गिर गई, 3 महीने टांग यूं रह गई। देख लो, अपनी चीज हर पार अपनी से ही। ये हमारे नजदीक दुर्घटना हो गई, ये कल परसों, बेचारा लाइनमैन हमारे यहाँ के कांटे वाले, धीरे धीरे बोलूं, अब देख 2 कमरे बना रहा था और बना के लिंटर डाल दिया। हाँ, अब सीढ़ी रखी बांस वाली, हाँ, उस पे चढ़ के ऊपर पानी देती हैं 7-8 दिन लिंटर को, वो पक्का होता जाए। ठीक, अब वो गया ऊपर पानी दे रहा था, अब उतरना चाहा तो देखा जिस जगह मैं उतरना चाहता हूँ सीढ़ी के नीचे पानी आ गया है। ऊपर खड़े खड़े ही सीढ़ी को यूं नीचे यूं सिर किया ऊपर से और सीढ़ी को हिलाने की कोशिश की, धड़ाम से नीचे वही सीढ़ी छूट गया। छोटे छोटे 2 बच्चे, छोटी छोटी पत्नी, सब दिन एक जैसी होती है क्या? हाँ, कार मच गई शिवपुरी में। हाय मेरे रब्बा, तो वो बुरे दिन भी तो सामने आएंगे ना। इसके लिए ऐसे स्थान चाहिए और खासकर भगवान जी की फिलॉसफी चाहिए। इसको लापरवाही नहीं, प्रारब्ध। वो रोज उतरता था इसी तरह मेरी बेटी, आज एक पहले दिन उतरा है, रोज जाके 7 दिन 8 दिन पानी देना होता है। मेरे पास यही शब्द स्वीकार कर ले मेरे बेटे, क्या हम बोलेंगे अपने शब्दों में? प्रारब्ध। और अगर उसकी बची होती तो मर सकता था, बहाना बनना था, शरीर छूट गया फौरन। काका, यही तो ऐसी जगह तो है जो तैयार कराते हैं। सब दिन अनुकूल नहीं रह सकते। फिर ये देखिए, एक चीज आपके अनुकूल है, आपकी पत्नी के नहीं। इसलिए मैं कह रहा था मजबूर न किया करो। पत्नी के संस्कार और आपके संस्कार, आप बेटे को मजबूर करते हो, ना मजबूर करो, उसके संस्कार और है। वो दिन सतोगुण के थे जबकि तपस्या के आधार पर पति पत्नी का मिलाप होता था और बच्चे भगवान के चोटी के भगत होते थे। वो केवल सतोगुण, क्षमा करा, सतयुग, केवल सतयुग था। तो कल हमने जाना अपनी बात अनुकूल रहे पर सदा अनुकूल नहीं रहेंगी, उसमें प्रतिकूलता आ जाएगी। यही मैं कहता हूं, देवी देवता हमें अपने को कर्मों का दंड देने के लिए सामने हाजिर नहीं होते, हमारे दिनों में फेर पड़ा देंगे। अर्थात अनुकूलता में क्या डाल देंगे? प्रतिकूलता। जो सर्कमस्टांस हमारे फेवरेबल है, हाँ, वो अनफेवर हो जाएंगे। लोहियों की बात बनी, 12 साल हो गया आपस में प्यार से रहते हुए, छोटी बाल का बतंगड़ बना लिया और आपस में लड़ पड़े। ये क्या, देखो ना क्या बात क्या हो गई। ये इतना प्यार, पति पत्नी तो एक ही शरीर के 2 भाग है। हाँ, अर्धांगिनी बोलते हैं आपको तो। और छोटी बात के बतंगड़, लड़ाई झगड़ा फसाद इतना, ये होते हैं सब दिन एक जैसे नहीं होते। एक बात के बतंगड़ बना करके हलचल मचा लेते अपने। तो प्रतिकूल उल्ट दिन आएंगे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये समझाती है गीता आपको। तो दुख क्या है? अपनी अनुकूल बात का प्रतिकूल हो जाना। अब ये हवा में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी आपके सामने है, और क्या ये मई जून में अच्छी लगेगी? ये लू बन जाएगी, हमें खाएगी, जैसे कांटे चुभ रहे हो हमारे शरीर के ऊपर, पित्त के दाने हो जाएंगे, पसीना छूटेगा। यही वायु कभी सुखदाई और यही पवन देवता कभी दुखदाई। आज ये हमारे अनुकूल है ना, क्या ये सदा अनुकूल रहेगी? नहीं। इसी का नाम संसार है मेरी देवियों, अनुकूलता प्रतिकूलता पर तैयारी कोई विरला करता होगा, इसलिए घर घर में दुख है। तो कल हमने जाना, लेकिन ये बात भगवान के प्यारे इससे ऊपर उठ जाती है। क्यों? जब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं मेरी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, अपने आप को जब सौंप देते हैं महाराज जी के चरणों में, प्रभु मैं सदैव आपका हूं। अपने आप को सौंपने का मतलब, मैं कहता हूं मैंने अपने आप को समर्पण का मतलब अंग्रेजी बोल दो, सेल्फ सरेंडर, प्रायवाची शब्द बोलते जाओ, आज्ञाकारी बनना नहीं, अपने आप को समर्पण कर देना, सौंप देना, सेल्फ सरेंडर करना। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी कोई इच्छा न रखना। हाय बोलने वाली, अपने अंदर गोता मार, अपनी कोई इच्छा न रखना। साधारण शब्दों में बोलो, साधारण शब्दों में क्या कहेंगे?
अपनी कोई इच्छा न रखना हो। सुनो, मेरे गुरुदेव क्या करते थे, जिसने अपने चरणों में दे दिया भगवान के, अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, मानो उसने अपना मूली कुतरा कर दिया। और वो मेरे वही अपना मूली कुतरा करना, और वो भी अपने हाथों से। वाह, अपना कद्दूकस करना। हाँ, जब कोई इच्छा ही नहीं रही तो इंसान क्या होगा, जीते जी मर के रहना, जीते जी मर के रहना, अर्थात जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। पहले हम नालायक थे, अपनी इच्छा भगवान से मनाते रहे, और जब बढ़िया देने जाते थे, जो प्रभु तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। अब ये मन वचन कर्म से एक जिसने कह दिया, उसके लिए क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, क्या फेवरेबल, क्या अनफेवरेबल, क्या मौफिक और क्या गैर मौफिक, सुख दुख सिर सड़ा के भाग गए कहीं। इसके लिए क्या सुख है, क्या दुख है, चूंकि इसका रोम रोम बोल रहा है राजी बार रजा, राजी बार रजा। लेकिन गीता कृष्ण क्या कहते हैं, उनके अपने शब्द है, जो मिल जाए लेकर वही यादृच्छ लाभ संतुष्ट, उनके अपने शब्द। सुख दुख किसके लिए बराबर हो जाएंगे, जो अपने आप को सौंप चुका। ये होता है लाखों में कोई जो अपना मूली कुतरा आप करे, जो अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए मिटा दे। कहां, प्रभु के चरणों में। कहना मेरे दाता, जो आप करेंगे उसमें मेरा भला। बेटियों, फिर तो कोई सुख दुख है नहीं, पर ऐसा कोई होता है। इसलिए एक पहले प्रकार के भगत होते हैं, क्या भगवान के भगत, क्या आर्त दुखी। दुख भी एक प्रकार का थोड़ा होता है, आप दुख का कोई अंत है। जब ये दुख सुख की परिभाषा के अनुकूलता प्रतिकूल का नाम दुख सुख है, तो जो वस्तु आज अनुकूल है तो कल, आज लव मैरिज हुई थी आपकी, हुई, बड़े प्रेम से आपने कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज अर्थात मां बाप नहीं माने, आपके सिविल मैरिज नहीं हुई, सिविल मैरिज और एक कोर्ट मैरिज। आपकी कोर्ट मैरिज हुई ना जी, हुई। कितने प्यार मोहब्बत से दीक्षु के बाद जान देते रहे, कितने महीने, 6.5 महीने। फिर क्या हो गया, तू मैं शुरू होने लग गई। जो अंदर गंदा स्वभाव छुपा हुआ था, दोनों का प्रकट हुआ, दोनों एक दूसरे के अनुकूल प्रतिकूल हो गए, और दिन ब दिन बात बढ़ती गई। फिर काका आपने क्या किया, मैं मंदिर जाने लग गया। जब मुझे कोई और चारा नजर ना आया ना, मैं मंदिर जाने लग गया। फिर क्या किया, फिर मंदिर में मैं जब उस वक्त जाता था जब पुजारी होता था अकेला, उसके में हाथ में रुपया थमा देता था, अभी ना मंदिर बंद कर, अब तो बंद कर रहा था ना, हाँ अभी 5-10 मिनट रुक जा। अच्छा, मैं उद्गार अपने निकाल लूं। अब वो भगवान के सामने घुटने टेक देता है, और घुटने टेक के रोता है, दाता बड़ी बड़ी भूल की, जो इससे मनोरमा को मैंने अपनी पत्नी बनाया, और इसके लिए जंगलों में मैं रोता रहा, और पार्क में मिलता रहा, और कचहरी में जाके शादी की, माँ बाप को नाराज किया, मित्रों यारों को, गली महल्ले वालों को अपना दुश्मन बना लिया। इतना, और जब मेरी शादी में मैंने बड़ा प्रसाद बांटा, मैंने जज साहब को भी बहुत गिफ्ट दिए, ये वो, उन्होंने मेरे धर्म के पिता बनकर मेरी शादी कर डाली। प्रभु मेरे लिए वो बड़ा बहुत ही मनुष्य बड़ा दिन, बड़ा मनुष्य का दिन था, बड़ा शुभ दिन था मेरे मालिक। दादा आप कहोगे क्यों आया, मेरे से बड़ी बार भूल होगी पापा, दादा बड़ी भूल होगी, हम तेरे दरबार में आया हूँ, और कोई चारा भी तो नहीं रहा, कोई जरिया नहीं रहा। दाता दाता बोल, क्यों आया मेरे दरबार में? मैं आज से शुरू किया है, और रोज आऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों रोज आएगा, क्या कहने आएगा? मैं यही कहने आऊंगा, दाता ओ दाता तेरी जय, जिन्हें दिखती हूं मैं लय, जिन्हें दिखती हूं मैं लय है। दाता तेरी जय जिन्हें दिखती ले रिटर्न कर। मैं बिल्लो बादरी से तंग आ गया, ये बिल्लो बादरी मुझे नाकरों जो यूं करती है, बिल्लो बादरी बन गई। अब पहले मेरी डार्लिंग ते, मेरी डियरेस्ट ते, मेरी नियरेस्ट, सब दिन होत न एक समान। ओ मेरे भगवान के प्यारे और जन्म सफल करने वालों, सब दिन होत न एक समान। उन्हीं के लिए हम तरसते हैं, और उन्हीं के लिए हम लोग अपनी जान बख्शाते हैं, उनसे दामन बचा। इसी का नाम दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं बच्चे। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम
और धना आदमी कभी दिल नहीं देगा। धना आदमी अपना मन, अपने विचार, अपने इरादे भगवान को दे देगा। मूर्ख आदमी जिनकी बुद्धि खुली नहीं और बाहरमुखी है, वो प्राणी पदार्थों पर दिल दे के रोया करेंगे, डीकरे मार मार के आत्महत्या किया करेंगे। चूंकि भगवान का नियम है, जो मेरे से शांति न लेकर प्राणी पदार्थों से लेगा, गीता का 5वां अध्याय 22वां श्लोक, लेके रो रो के वो पन्ना गीला कर दो। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। सोने का पन्ना लेकर के सोने की स्याही से, सोने की कलम से लिखवा लो, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ऐसे ही व्यक्ति मंदिर में रोआ करते हैं, चिल्लाया करते हैं, जाकर धर्म स्थानों में ठोकर खा खा ठाक कर लपा। दाता में बड़ी ठोकरे खा 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 के रो 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 के कई जन्म गवा 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 के अब तेरे दर पे आया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो मेरे दाता। हाय, एक तो ये भक्त होते हैं भगवान के, इनको मालिक ने कहा मेरे आर्त भक्त है और इनकी सुनाई होती है। जितना मुझसे बन पड़ा मेरे सजनों देवियों, मेरे कल प्रकाश डाला था। चलो दूसरे प्रकार के भगत अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थ एक शब्द है, अपने हिंदी में अपने राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है। अर्थ मैंने क्या होता है, ध्यान देना बच्चे, इस शब्द का विमला की बच्ची क्या अर्थ है? अच्छा, अर्थ मैंने मीनिंग, ये तो आप जानती हैं। इसका क्या अर्थ है, मीनिंग है क्या है इसका? हाँ, इसका मीनिंग क्या है, इसके मैंने क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ, यह आम शब्द चलता है। हाँ, इसका और भी दिखे कि मर्थम आगता मित्र, संस्कृत में बोलती हैं, अगर कोई मित्र अचानक आपके घर में आ जाता है, किम अर्थम आहा, आप किसने तशरीफ लाए? अर्थ होता है किस लिए। वट, अंग्रेजी बोलते हैं वट ब्रिंग्स यू हियर, वट ब्रिंग्स यू हियर। किम अर्थम आगता मित्र, आपका यहां आना हुआ तो कैसे हुआ? अर्थ किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज यू केम ओवर हियर, फॉर व्हाट पर्पज, अर्थ का होता है पर्पज। और तीसरा अर्थ का होता है मतलब धन। मेरी आर्थिक दशा इन दिनों अच्छी नहीं चल रही। एक ही शब्द के 3-3 4-4 अर्थ है। हम बोलते हैं मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। दयनीय, जब कोई कर्जा लेने आता है तो यही शब्द कहता है आपको, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, शोचनीय है। दयनीय एवं शोचनीय। अब ये दूसरे कौन है? अर्थ, अर्थी, क्या? जिनके पास धन की कमी है। अर्थ मैंने धन, अर्थी मैंने चाहने वाले। अर्थी मैंने वो नहीं कि वो चिता वो की तरफ जा रही है, क्या अर्थी, वो अर्थी नहीं। गलत ना, अर्थ का अनर्थ ना करना। अर्थ, अर्थी, धन चाहने वाला। जैसे मैं बोलूं विद्यार्थी, विद्या चाहने वाला। समझो मेरे बच्चे, विद्यार्थी, अर्थार्थी। हाँ, ये शब्द आप आम समाज में चलते हैं। अब ये भगवान के दूसरे मुबारक भगत मैं तो कहूंगा। तो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, ये भगवान, भाई तुम दोनों टेक नहीं, या तो अलग अलग बैठा करो। तो ध्यान से, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के अर्थार्थी भगत, धन चाहने वाले। केवल धन मेरी बेटियों, दौलत, धन, मनी, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कैपिटल, अच्छा पूंजी, पूंजी चाहने वाले। ये कौन है? भगवान के मूर्ख भगत। पहला भी मूर्ख था, ये नंबर 2 मूर्ख है, लेकिन उसको ज्यादा मूर्ख मानती हैं। वो है क्या 95% मूर्ख और ये 80% मूर्ख। सुनते जाओ जरा भगवान की बातें। अर्थ क्या था? 95% और अर्थार्थी क्या है? कोई 80%। कैसे? ये वो नालायक और कम बुद्धि वाले हैं जो अपनी चादर से बाहर पैर रखते हैं। अच्छा, इनके पास बुद्धि के पूरे पर्दे नहीं खुले, बुद्धि के अंदर थोड़े से कपड़े, जैसे बुद्धि पर कपड़ा हो ना, बीच में छोटे छोटे छेद हो चुके हैं।
बुद्धि का पूरा पर्दा नहीं उतरा। ये लोग बड़ी जल्दी चीजों को देखकर उनकी चाला कर लेती हैं। आप बहुत सुंदर नजर आई ना, यही मेरी इसके साथ शादी हो जाए। फिर दक्षिण में कोई और आई ना, अगर यही मेरी घरवाली बन जाए। कोई रिश्तेदार आया ना, उसका लड़की आई ना, हाय कितना अच्छा होता अगर ये मेरी बन जाए तो। इससे चादर से बाहर जा रहे हैं, अपनी सीमा से बाहर जाती हैं। आहा, ये गंदे इंसान, इनकी पति पत्नी की आपस में नहीं बने। जहां धन की कमी होगी वहां हमारा शास्त्र कहता है एक की एक से नहीं बनेगी, एक की, क्योंकि सारे आपस में स्वार्थी होते हैं। पिताजी तब प्यारे लगते हैं जब अपने घर के सारों सदस्यों का स्वार्थ पूरा करे। लेकिन पिताजी के पास तो कुछ भी नहीं, तो गृहस्थी भी बना ली, औरत भी ले ली, बच्चे भी बना लिए। आहा, और वो मानती है पिता दे नहीं सकता, बच्चे अबोध है, बाहर देखती हैं उनके सोने कपड़े, मुझे नहीं तो रात चला देती अम्मा। मां की जान निकलती है जब बच्चे मांगे और वो उनके पास पैसा ही ना हो, और वो अपने पति से कहती है बता ना, और ये बच्चे तेरे रोते हैं। ऐसे गंदे इंसानों को क्या कहे। जेब बिच नहीं ढेला, जेब तो है खाली, ए यूं जेब बिच नहीं ढेला तो कर दी मेला मेला। आप मेले चलिए, आप खावांगे जलेबियां, और जेब बिच नहीं ढेला। पैसा है नहीं पल्ले, हाँ तो मन पे हल्ले। मन इनका हमेशा कामता रहता है मेरे सजनों। ये अर्थी है महादेव पुत्र धरती पर बोझ, बच्चों को रुलाने वाले, पत्नी को हैरान परेशान करने वाले। यही ताना मारा था सुदामा की घरवाली सुशीला ने। अगर तुम ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं होता, क्यों बच्चों को भूखा मारने के लिए और मेरे पेट को साड़ने के लिए तुम शादी करते हो। मेरे कहने पर एक बार जीवनी पढ़ना सुदामा जी की। वाह, कैसा जोर का ताना लगा। तब उसका दिल हिल गया। मैं द्वारकाधीश के पास जाऊंगा। ये तुम जाओगे? मैं जरूर जाऊंगा। ये तेरा ताना, ये तेरा व्यंग मेरे से नहीं सहा जाता कि तुम ब्राह्मण शादी क्यों करते हो जब तुम बच्चों को खिला नहीं सकते। बच्चा और रोटी मांगता है, मेरे पास देने के लिए आगे है ही कोई नहीं। रात को सर्दी लगती है, बच्चा कहता है मैं अपने भी उतार करके बच्चों पर डाल देती हूँ। बच्चे फिर कहते हैं अम्मा जाड़ा लगे, मेरे से नहीं सहा जाता बच्चों को ये कहना जाड़ा लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं उनको उड़ाने के लिए। हाय, रब ऐसी गुर्बत किसी को न दे, ऐसी गुर्बत न दे। मैं आपके हक में दुआएं देने वाला हूं। वो दिन मानूस दिन न चढ़े आपके जीवन में जब आपको किसी के आगे यूं करना पड़े। सदा वो दिन बने रहे जब आप यूं देते रहे। आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए, किसी के नीचे हाथ ना हो कि आपका हाथ नीचे और ऊपर कोई आपको दे रहा हो ना। वो अशुभ दिन आपके जीवन में कभी ना आए। यही मांगा करो भगवान से, साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ओ दर पे खड़ा कोई साध न भूखा जाए। ओ मेरे प्रभु मुझे इतना कहा कर मेरी पुत्र, कहा कर मेरी बेटी। ओ रब मुझे इतना दीजियो जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध न भूखा जाए। पर ऐसे कम वक्त, ये वो वक्त जिस दौर से आप गुजर रही हैं, जिस 20वीं शताब्दी को आप परले पार पहुंचा रहे हैं 2 सालों के बाद, ये 20वीं शताब्दी हमारा स्यापा करके जा रही है। खुश होकर नहीं जा रही, हमारा स्यापा करके जा रही है कि तुम ऐसे गंदे नालायक थे कि 20वीं शताब्दी भी बदनाम हो गई, यह भी खराब हो गई। क्यों? ऐसे नर नारियां यहां पर फिर मिलती हैं। आप से बाहर जाना इतना है नहीं, खर्चे बढ़ा लिए और बच्चे बना लिए। ऐसों के बच्चे बहुत होती हैं। गुर्बत में आपने कहावत ही सुनी, गुर्बत में आटा गिल्ला, गुर्बत में आटा गिल्ला, गरीबी में आटा गिल्ला। और ऐसे घर में बीमारियां भी जल्दी जल्दी आ जाती हैं, लाचारियां भी आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है दुख जब भी आता है अकेला नहीं आता, अपनी फौज लेके आता। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम्स अलोन। बाबा फिर बोल, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। दुख अकेला नहीं आता मेरी बेटी, दुख जब भी आएगा अपने कई साथी लेके आएगा, रोएगा पिटाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह वाह। आज ये कहावत सुनिए अपनी चारों ओर, रोते रोते क्या बोलती हैं, ऐसे नालायक इंसान रोते रोते क्या बोलती है।
क्या रोते हुए बोलते हैं, आपने नहीं सुने? मैं जंगल में बैठा हुआ सुन लेता हूं, आपसे नहीं सुनी जाती बात। ये रोते हुए क्या उद्गार निकालती हैं? ये रहते हुए अपने अंदर के अरमान किन शब्दों में प्रकट करती हैं? आपको नहीं पता? नहीं बाबा, हमें नहीं पता। शहर में रहते हुए एक अच्छे नागरिक कहलाते हुए मैं तो एक ग्रामीण हूं, एक वन में रहने वाला हूं। तो ये रोते रोते कितना हिला देती है कईयों का मन। वो रब्बा वे कुछ दुखा का दो, वो कुछ भूखा खादा, मैं खाया गया रब। कुछ दुखा खादा तो कुछ भूखा खादा, कुछ भूख ने खा ले है, कुछ दुख आए। इससे बढ़ के कोई अपने अंदर की अवस्था क्या बताए? ओ मेरे दादिया रब्बा, कुछ दुखा खादा तो कुछ भूखा खादा, कुछ दुख खा गए तो कुछ भूख खा गए। ऐसे व्यक्ति जब चारों ओर अपना क्या देखते हैं, डार्क ही डार्क, चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखते हैं, भगवान के दरबार में जाए बिना रहते नहीं मेरे सजनों। ओ मेरी माताओं, मेरी भोली भाली बेटियों, ये रब के दरबार के जाए बिना नहीं रह सकते। और कुछ चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं। ऐसों के लिए क्या करे? जिसको के जिंदे कोई ना उन दे रब जी। जब चारों ओर लोग अंगूठे दिखाते हैं, चारों ओर अंगूठे। अभी थोड़े दिनों की बात है, बलदेव नगर से एक सज्जन पुरुष आए, तो कुछ आंसू यहां थे। पता नहीं रब ने मुझे कुछ शिक्षा देनी होगी, अचानक मैं अंदर से बाहर आ गया तो देखा कि कभी कभी तो आता है यहां। क्यों भी आप क्यों आए? मेरी पत्नी ने मैंने मुक्का मारे है। क्यों? मैं कमांदा नहीं आजकल। तो कमाते नहीं इसलिए? हाँ। फिर क्या? फिर मैं घर से बाहर भागा, मुझे अंगूठे दिखाए। मर मरे ले 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 तू ले घर नदा लेना आता है, ए ले 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 ले। फिर तूने क्या कहा? फिर मैं और की करता, मैं जाती बाहर ना, आती बाहर ना। जब बार बार अंगूठे दिखाए तो मैंने पैर दिए अंगूठे दिखाए, तू ले ले तू ले ले तू ले ले। उसने हाथ भी दिखा दिए, जब मेरे पैर ऊपर उठा दे, मैंने कहा तू पैर वाले अंगूठे ले ले। वाह वाह, ये वो कमबख्त इंसान होते हैं जो मैंने अभी भी कहा, जो आप इससे बाहर है, वो भगवान के दरबार में आते हैं। आए मेरे उदार स्वामी, मेरे समुंदर दिल स्वामी, मेरे मालिक स्वामी, मेरे अंतर्यामी कृष्ण, मेरे नारायण। फिर भी उनको छाती से लगा लेती है। बड़े मजे से आइए मेरे साथ। मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, ओ दया के समुंदर, मारे श्याम सुंदर, हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। जय हो जय हो जय हो जय हो। बड़े प्रेम से मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। छाती से लगा लेती है ऐसों को। स्वागतम मेरे प्यारे भक्त। भगत शब्द का संबोधन क्या किया? भक्त। मैं भक्त दाता नहीं, ऐसा समुद्र मेरे लिए नहीं लगता। नहीं, तुम मेरे पास आए ना रो पिट के, तो जो मेरे पास आए वो भक्ति के लायक नहीं दाता। आपको गलती लग रही है, मैं भक्त नहीं हूं, तो मैं ठगत हूं। ठगत? मैं भक्त नहीं मेरे भक्त हो। कैसे आए? तो मेरे पास ही हो ना, मेरे पास तो मेरी भक्ति आती है। अगर ठग भी आएगा तो प्यारा बन के आएगा, मैं उसको भगत कहूंगा। दूसरे प्रकार के भगवान के प्यारे, भगवान कह रही मेरी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये नंबर 2 भक्त है। बड़ी नक पे आ गया, बर्दाश्त नहीं किया। अगर चारों तरफ से लानत और फटकारे पड़नी लगी तो कुछ नहीं सूझा सिवाय भगवान के दरबार के। मेरे देवी ये भगवान के दरबार पे भागे भागे आ गए, दौड़ दौड़े आए, रोए कल्पे। इनको मेरे भगवान कह रहे अर्थी। अर्थ मैंने धन, अर्थी मैंने चाहने वाले, यानी नारायण को नहीं चाहते हो। कहते नारायण जी आप जहां भी आसन पे बैठे हो बेशक बैठे रहो, तो फिर ये जो आपको चरणों की लक्ष्मी है ना, हाँ, इसका पैर का धुला हुआ थोड़ा सा जल मुझे भी दे दो।
इसके चरणों का धुला मुझे भी दे दो मालिक, मेरे घर में रज के कमी है। अर्थात ये लक्ष्मी के भगत है, ये नारायण भगत नहीं है। और ऐसे आजकल के जमाने में करोड़ों होंगे जो नारायण के भगत नहीं। वो सुनो मेरी बेटी, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, आप समाज में देख लो, नारायण के भगत नहीं बाबा, नारायण के भगत नहीं बाबा, नारायण के भगत नहीं बाबा, नारायण के भगत नहीं, लक्ष्मी के भगत है। इसलिए बिरला जी ने हर जगह मंदिर बनाए हैं। किसके? देख लो, नाम भी पहले लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण के मंदिर। ये नहीं बोलते नारायण लक्ष्मी का मंदिर, नहीं ना। और लक्ष्मी के द्वारा नारायण के पास किसी जन्म में आएंगे, लक्ष्मी के द्वारा नारायण के दरबार में जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। हमारे हिंदुओं में पहले लक्ष्मी बोली जाती है, धन हो लक्ष्मी देवी, धन। पहले लक्ष्मी नारायण, आहा 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 आहा, पहले लक्ष्मी। ये कौन सा मंदिर है जी? हर धर्म स्थान पे बिरला जी ने बनवाए हैं, बड़े सुंदर, और साथ ही सराह भी बनवाई है। आप कई जगह गए होंगे, इधर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, इधर उनके सराय है। शाबाश। तो ये लक्ष्मी के पुजारी महाराज जी के दरबार में जाती है, रोती है, चिल्लाती है। इनमें सबसे पहला नाम जो लिया जाता है, जो लक्ष्मी का पुजारी बनने के लिए, तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ा, वो ध्रुव है जी। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले ध्रुव का नाम आता है, बाद में किसी और का नाम आएगा। पिता की गोद में बैठा था, सतीली मां ने हाथ से पकड़ा और पटक के मारा जमीन के ऊपर। उठो तुम, तो मेरे पति के गोद में बैठने के, पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। मैं क्यों नहीं? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? होंगे तेरे पिताजी, लेकिन इसकी गोद में बैठने का योग मेरे जो पेट से आया बच्चा वो, हालांकि ये सुतीली छोटी बहू थी, ये बड़ी बहू का बच्चा ध्रुव, आप सब जानती हैं मेरी देवियों। लेकिन पटके मार दिया पड़े। और अगर तुझे शौक है अपने बाप की गोदी में बैठने का, मर जा और फिर मेरी कोख में आ, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू बाप की गोदी में बैठेगा। रोता चिल्लाता और करता हुआ अपनी मां के पास गया, और आप जानते हैं। और मां को स्पष्ट कहा ये, हां बेटे मैं मन भागन हूं, तेरे बाप का मन पूर्ण रूप में छोटी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं मां, मेरा हक है, मैं अपना हक लूंगा, मैं बाप की गोदी में बैठूंगा, राज्य का अधिकारी मैं बनूंगा। बन, मैं तरीका बताती हूं, जाओ जंगल में जाओ, तप करो, नारायण की पूजा करो, नारायण मान जाएंगे, जो तू चाहे मांग लेना। तो ये लंगोटी बंद, इसको मैं क्या बोलूं? मिनी भगत। ये मिनी बसें, तो मिनी गाड़ियां, ये हमारा मिनी भगत जा रहा है, ये हमारा लटूनी, ये छोटा सा जा रहा है, ये गेठमुठिया जा रहा है। क्या भगवान की भक्ति के माने ना, रास्ते में ऐसा जाते हुए को मौका हो, मेरा नाम नारा है, ये नारद, और मैं इस मौके से चूक जाऊं, कभी हो नहीं सकता। नारद तो ऐसे मौकों के लिए भूखे रहती है। प्रकट हो गए, कहां जा रहे हो? आगे आप सब जानते हैं। मैं अभी राज दिला देता हूं आपको, चल मेरे कंधे बैठ। अभी तो घर से निकला हूं, पक्का राधा किया है, चलो अभी राजपाट, अभी गोदी तेरी, अभी वो माफी मांगेगी, रो रो के मैं ऐसे मंत्र पढ़ूंगा कि वो माफी मांगेगी, तुझे गोदी से लगाएगी, छाती से लगाएगी, चल मेरे पास अभी, जो मेरी इच्छा पूरी कर दोगे अभी। हां मैं नारद हूं, मेरे पास भगवान की दिव्य शक्ति है। और चमक पड़े नारद जी, छुपी हुई शक्ति को प्रकट कर दिया। धन्य हो, चलो बैठो। नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी मैं घर से निकला हूं और मुझे ये इनाम दिया जा रहा है, राजपाट अभी, और यदि मैं तप करके कामयाब हो जाऊं तो पता नहीं भगवान मुझे क्या क्या दे देंगे। मैं चल जाता अभी। मैं ये घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, ये घाटे का सौदा है ना। मैं लूजर रहूंगा, आई वोंट बी गेनर। मैं नहीं आता, मैं तो मां के शब्दों को चरितार्थ करूंगा और पूरा तप करूंगा। तब छाती से लगा लिया नारायण ना, ध्रुव तू कमाल करके दिखा देगा, तू गजब ढा देगा, और तू ऐसा रिकॉर्ड रखेगा कि तेरा रिकॉर्ड इस उम्र में कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। ये दुनिया रिकॉर्ड रखती है, ध्रुव ने भी रिकॉर्ड रखा, 5.5 साल का बच्चा, और भगवान के तख्त को हिलाने जा रहा है। तब नारद ने कहा थोड़ी सी कमी मैं पूरी कर दूं, तेरी मां ने तो कही है, थोड़ी तो मैं ही कर दूं।
किसी पहुंचे हुए महात्मा का मंत्र ले लेना चाहिए। लो मैं तुझे मंत्र देता हूं। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया पहली बार। ओम नमो भगवते वासुदेव। यह 16 अक्षरी महामंत्र, षोडश 12 द्वादश अक्षरी मंत्र, द्वादश अक्षरी मंत्र। शब्बाश। तो ये उन्होंने समर्पित किया। लो इस मंत्र में पूरी ताकत है। फिर जो हुआ आप जानते हैं। तो ये धन ले लिए, राजपाट के लिए, वैभव और ऐश्वर्य के लिए हमारे लंगोटी सी बंधी हुई है और जा रही है। वाह वाह। तो इनका नाम अर्थर्थियों में सबसे पहले आता है। आर्तों में सबसे पहला नाम द्रौपदी का आता है और अर्थर्थी में सबसे पहला नाम ध्रुव जी का आता है। बाद में फिर कई बने, कई बनते रहेंगे। भगवान ने इनकी भावना पूरी की, औरों को भी कर रहा है। धर्म स्थान आजकल के तीर्थ धर्म स्थान इन्हीं दो के आधार पर कायम ये जवान है। ये तो निराला स्थान बना के नाम अर्थर्थी है, नाम आर्त है। हम तो तीसरे भगत है जिज्ञासु। आज के धर्म स्थान सुन रहे हो ना? अरे सुन रही है ना? रूचने डाली कानों में नहीं बाबा। आजकल के धर्म स्थान तीर्थ इत्यादि इन्हीं दो भक्तों से आबाद है। इन्हीं दो भक्तों से जवान बने हुए गए, वरना धर्म स्थान में पैर कौन रखेगा? इन्हीं दो प्रकार के भक्तों ने वो इतना रश कर रखा है देवियों के दरबार में और अपने 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 तीर्थों पर, अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में। हाँ, इन्हीं के ऊपर मनोतियां मानेंगे, रोएंगे। इन्हीं दोनों ने धर्म स्थानों को आबाद कर रखा है और आज तक भगवान इनकी मानते आ रहे और मानते रहेंगे। वो परम पिता है। ये होता है भगवान के, फिर भी भगवान प्यार कर रही है कि मेरे अच्छे भक्त है, मेरे लिए आया, मेरे पर उम्मीद रख के आया। मैं कभी इनकी उम्मीद को ना उम्मीदी में नहीं बदलने दूंगा। इनकी आशा को मैं निराशा में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। मैं भगवान हूं। मैं कभी भी इनको निराशा में नहीं जाने दूंगा। देखिए मेरे बच्चे, अब भी भगवान धन दे रहे हैं। अब भी भगवान अर्थ की कमी पूरी कर रहे हैं। देती हैं, देते रहेंगे। चूंकि उन जैसा सखी कौन होगा? हाय हाय, आहा आहा आहा। वो तो चोटी के उदार चित्त है ना मेरे सजनों, मेरी देवियों। आहा हाय। धर्म स्थान के अगर चारों ओर चक्कर काटो ना, इस धर्म स्थान के ओर, इसके चारों ओर, तो भगवान जी की वाणी आपको सुनाई देगी। अगर किसी और धर्म स्थान के इर्द गिर्द चक्कर काटो तो आवाज आ रही है। ओ मायूस तेरे दर से खाली नहीं गया, मायूस तेरे दर से, मायूस तेरे दर से, मायूस तेरे दर से कोई खाली न गया, मायूस तेरे दर से कोई खाली न गया, मायूस तेरे दर से कोई खाली न गया। दाता हो सखी का दरबार, मायूस तेरे दर से, मायूस तबते मिलके निराश होके, आहा, मायूस तेरे दर से कोई खाली ना गया। इतना तू सखी है, इतना तू ब्रॉड माइंडेड है, इतना तू समुद्र दिल है भगवान, मायूस तेरे दर से कोई खाली ना गया। ये भी धन चाहने वाला अपनी मुरादें पूरी करके जाता है, लेकिन एक बात है, ये सुखी नहीं रहेगा। धन तो ले लेगा, लेकिन ध्यान से सुन लो, धन में सुख नहीं है, धन में दुख है। नारायण के बिना यदि लक्ष्मी किसी के पास जाएगी, दुखाएगी उसको, फिर रुलाएगी, लड़ाइयां कराएगी, फसाद कराएगी, अहंकार बढ़ाएगी। कभी मेरे पर सवाल करना, हमारे देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। वाहन मैंने सवारियां। जैसे हमारे कार्तिकेय, हमारे शंकर जी का बड़ा बेटा कार्तिकेय, उसकी सवारी मोर। यो मैं इसी परिवार को ले लूं, शंकर जी के परिवार को प्रणाम करा लूं। अब बड़ा बेटा कार्तिकेय की सवारी क्या मैंने कहा बेटे? मोर। और गणेश जी जिनकी तोंद बड़ी हुई है, पता नहीं क्या खा रखा, लड्डू खा रखेंगे। हाँ, इनकी सवारी चूहा। और हमारे शंकर जी की सवारी नंदी बैल, और हमारी पार्वती की सवारी शेर। लो, बड़ी सोहनी सवारियां चुनी है इस परिवार ने।
वाहन भी अपने 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 अपने। हाँ, लेकिन एक मेरी बात तो सुनो, क्या हमारे लक्ष्मी नारायण की सवारी यदि किसी भगत को दीदार देना हो तो क्या, आप पहले हाथ जोड़ लो, पहले हाथ जोड़ लो। नारायण लक्ष्मी नारायण की सवारी गरुड़ जी महाराज, जब वो चलती हैं तो साम मंत्र के निकलती है उनके पैरों में से, मंत्र निकलती है वेदों के जी। जब वो नारायण जी को ले चलती है, लक्ष्मी नारायण को, तो मंत्र निकलते जाती हैं उनमें से। ओए होए होए होए, इतनी चोटी की भक्त हैं गरुड़ जी। हाँ, लेकिन एक बात तो सुनो, एक बात तो सुन। क्या बाबा, क्या सुना रहा है? सुन तो सही, सुना, अरे सुनो तो सही। कभी कभी लक्ष्मी को अकेले जाना पड़ता है। जो पूर्ण रूपे लक्ष्मी की पूजा करे, ऐसे कब वक्त अर्थी जो सिर्फ लक्ष्मी को चाहते, नारायण को नहीं चाहते। नारायण जी, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, न दाता हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें न डिस्टर्ब करना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर देंगे। हम वो लक्ष्मी को मांग लेती हैं, तो लक्ष्मी फिर अकेली जाती है। भला नारायण क्यों जाए? नारायण को कोई जाए, बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा। हाँ, अगर नारायण को बुलाएगा लक्ष्मी जरूर जाएगी, और अगर कोई लक्ष्मी को बुलाएगा तो नारायण की जिद है, बच्चों मैं नहीं आता। फिर जब नारायण नहीं जाते तो गरुड़ कहता, मां मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। है, सुनिए जरा पुराणों की घटना। गरुड़ जी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? मैं तो इनके लिए आया हूं, इन्होंने अपने लिए मुझे बनाया सवारी। ये आप जाते तो आप पीछे बैठती तो मैं आपको ले जाता। तो फिर आप मेरे लिए कोई भी नहीं, 3 बार का मेरे लिए कोई भी नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं। नारायण ने आंखें नहीं खोली तो दौड़ से एक अजीब शक्ल वाला भाग के आ गया। मां मैं जो हूं। कौन? उल्लू। अच्छा, तो तू मुझे ले चल। तो जब के लिए लक्ष्मी जाती तो उसकी सवारी क्या है? उल्लू। किसी को ना बताना। जब सिर्फ लक्ष्मी को बुलाया जाए तो उसकी सवारी उल्लू है। क्यों? क्योंकि जिसने बुलाया वो उल्लू है। वो बेवकूफ, तू नारायण की पूजा करने लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। वो उल्लू है ना। अरे बाबा, सचमुच ही उल्लू है। इसलिए लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। तो ये सचमुच उल्लू है, बिल्कुल ही उल्लू है। हाय गाय 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 गाय। इनके मित्र यार इर्द गिर्द जो होती हैं, ये बारमुखी, ये बिल्कुल ही उल्लू होती हैं, बिल्कुल ही उल्लू। एक जगह मैंने चुटकुला पढ़ा था, आपको सुना देता हूं। क्या? एक जगह बड़ी अच्छी नुमाइश लगी हुई थी। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? बहुत दर्शक वहां पर आए कई चीजें खरीदने के लिए, देखने के लिए। जो चीज जिसको अच्छी लगती नहीं जाता। लेकिन नुमाइश के अंदर नहीं, नुमाइश के बाहर एक बड़ा तमाशा दिखाने वाला बैठा हुआ था। उसके पास उल्लू उल्लू थे, बड़े पले पले उल्लू और छोटे छोटे उनके बच्चे उल्लू। तो वो था, लोग पहले उनको देखते, ये क्या तेरे पास यही चीज? मैं तो उल्लू पालक हूं, उल्लू ही बेचा करता हूं, ये उनके बच्चे हैं। तो ये तो बड़े अपशगुन माना जाता है घर के अंदर। नहीं, आप लोग नहीं लेंगे, ये मुसलमान लेते हैं या और कोई ले जाएगा, आपके लिए तो नहीं है। तो हर प्रकार की जाति वाले या नुमाइश देखने आते हैं, इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया कि सबसे पहले मेरे बिकेंगे। अच्छा, तो एक ने पूछ भी लिया, तो ये उल्लू, इसकी कीमत क्या है? केवल 15 रुपए। 15 रुपए? इतना पला संभा? हाँ। और ये जो छोटा सा है ये क्या है? ये 30 रुपए का। आए, तेरी अक्ल ठीक है? बिल्कुल अक्ल मेरी ठीक है। उल्लू के 15 रुपए और ये जो बच्चा छोटा सा इसके 15 रुपए। सरकार, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, ये केवल उल्लू है, ये उल्लू का पट्टा है। उल्लू भी है तो पट्टा मेरे पुत्र। उल्लू तो है ही, पर उसका पट्टा जो है, इसलिए इसकी क्या कीमत हो गई? 30 रुपए। सरकार ओए, आपको भी गलती ना करना कि केवल लक्ष्मी को बुलाया जाए और नारायण को नहीं। नहीं, हमारा तो रोम रोम बोल रहा है, नारायण नारायण, बजमन नारायण 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 बजमन, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण,
ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ सृष्टि रचयिता रोम रोम से हमारा प्रणाम स्वीकारो। अर्थर्थी कभी नहीं बनना, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे इनको प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है। जितना धन आना है वो पहले ही मालिक ने आपके नाम पर जन्म लेती बार दे दिया है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। हाय तुलसी ये आश्चर्य गए, मन नहीं हो बांधते धीर। बड़े आश्चर्य की बात है, फिर भी मन गंदा, कमजोर, नास्तिक धीरज नहीं बांधता। देवी पहले बनी प्रारब्ध, जन्म लेती साथ ही साथ, पाछे बना शरीर। तुलसी ये आश्चर्य गए, मन नहीं बांधे धीर। हाय एक जगह और गोसाई जी ने पता नहीं इसको बदल भी दिया। एक जगह और अपनी इस खोज के अंदर मैंने पढ़ा, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसी अचरज क्यों करे, आहा आहा तेरी पत राखे रघुबीर। जब तेरी पत रखने वाले रघुबीर है, तुझे चिंता क्या है। आहा आहा आहा, हम तो नारायण के पुजारी बनेंगे, पर भगवान के इनको ही भगत कह रहा है, इनको उदारता का परिमाण दे रहे हैं प्रभु, और इनकी भी कामना पूरी करती है। आखिर में कहना चाहता हूं क्या, जो पहला भगत है ना, परले दर्जे के दुनिया में फंसा पड़ा है, इसे प्रपंची बोलती है, आर्थ। ये रचा पचा है दुनिया के अंदर। ये जो दूसरा अर्थ है, ये वो उससे अपेक्षा अच्छा है, वो 0 है। और ये भगवान का 10% भगत है, 10% भगत है ये। उस मुकाबले में अच्छा बेटर देन फर्स्ट, बेटे बेटर देन फर्स्ट, उससे ये अच्छा है। क्यों 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 क्यों, उसकी अपेक्षा ये भगवान के नजदीक पहुंच चुका है, यानी आगे जा, उससे आगे निकल गया भगवान के। है ये चारों ही भगवान के भगत, लेकिन ये दूसरा अर्थ है, ये आगे निकल चुका है। जैसे कोई पहला कौन है जो अंबाला ही खड़ा है, निष्ठा दे रहा हूं, दूसरा कौन जो कर्नाटक तक पहुंच चुका है। इन चारों ने जाना कहां है, राजधानी। हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा, इन चारों भक्तों ने जाना कहां है पुत्र, है राजधानी। इन्हें राजधानी जाना है। और एक अभी अंबाला खड़ा महादेव पुत्र, एक उससे आगे तो निकल गया, कर्नाटक तो पहुंच गया, और जो तीसरा है वो पानीपत जा चुका जी, और जो आखिरी है वो भगवान की राजधानी में पहुंच गया। 2 प्रकार के भक्त आपको सुनाए। हमारा नंबर ना अर्थ में है ना अर्थी में है, हम सारे के सारे क्या है, जिज्ञासु। कल मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में दिन आया तो कल हम जिज्ञासु की कहानी सुनेंगे, अपने बाबा की ज़बानी जिज्ञासु की कहानी। हार्दिक आशीर्वाद।